हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण के युग्म जो है क्लास 10th का चैप्टर 3, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में अभी तक 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट 2 का, जो टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया होगा। समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 कितना दिया हुआ है समीकरण। तो पहला समीकरण है 3x माइनस y इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। सेकेंड समीकरण क्या है 6x माइनस 2y इक्वल टू k के कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि k के वैल्यू को निकालना है। कब निकालना है, जब h का मान कुछ भी ना हो, मतलब इसका सॉल्यूशन ना निकल रहा हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग को क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है। देखो कोई भी सॉल्यूशन ना हो मतलब क्या है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब ये कंडीशन होता है तभी ना इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताई थी कि जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं निकलता तो क्या होता है, b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। क्लियर। तो देखो कोई समीकरण का कोई हल ना निकले तो हम लोग को क्या करना है, k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि इसको इस पे हम लोग पुट करते हैं इसको। जैसे a1 ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा 6 इक्वल टू y बटा y, यानी कि 1 ना, y के साथ कुछ नंबर नहीं है तो 1 है। 1 बटा 2 इक्वल टू 5 बटा k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे होगा ना तो देखो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 बटा 2 इक्वल टू 1 बटा 2 ही तो इक्वल है, लेकिन इक्वल टू नहीं क्या है 5 बटा k। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा 2 इज नॉट इक्वल टू 5 बटा 2 k को। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। यानी कि k का वैल्यू क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिखाना है ना, क्योंकि हम लोग को क्या है इस समीकरण का कोई हल नहीं निकल रहा है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। k इक्वल टू नहीं होगा ना, क्योंकि इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो k इक्वल टू कहाँ से होगा, इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। इसी रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर कोई भी हल होगा मतलब फिर भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसमें इक्वल कर देना है। ठीक है, k के वैल्यू को निकालने के लिए उसको इक्वल कर देना है। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको इक्वल नॉट इक्वल कर देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको क्वेश्चन में करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 का आरेख दो सरल रेखाएं हैं। जो इसके आरेख में दो सरल रेखा खींचा गया, तो दो सरल रेखा जो खींचा गया आपको बताना है कि वो रेखा कैसा होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखो मैं आपको बताई थी कि समपाती होगा मतलब क्या होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये सारा इक्वल रहे तो वो आपका क्या होगा, तो वो रेखा आपका समपाती होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो वो क्या होगा, तो वो होगा आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, और नेक्स्ट में आपका क्या है कि b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहा है तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास टोटल 3 सॉल्यूशन आपको निकालना है इसमें, मतलब बताना है आपको। पहला ये है कि अगर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लोग देखें कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हुआ तो समपाती होगा। अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो वो प्रतिच्छेदी होगा। और अगर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इज नॉट इक्वल होगा तो वो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लोग अब इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो a1 क्या है, ये है, a2 ये है और b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है और c2 ये है। ठीक है, तो सिंपल सा है 6 बटा 3 है ना, 6 बटा 3 इक्वल टू -2 बटा -1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 बटा
12, ठीक है। तो देखो सिंपल सा इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस करके क्या बचा 2/1 बचा। इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में जाएगा ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखो यहाँ पे तो ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। और जब भी B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है उसका कोई भी हल नहीं निकलता, यानी कि आपके ऑप्शन में जो दिया होगा कि कोई भी हल नहीं निकलता वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है ना कि आपको इसके वैल्यू को ऐसे पुट करके और देखना है कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। जो वैल्यू मैच करेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा और जो वैल्यू मैच नहीं करेगा वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मींस क्या हुआ कि जो जिसमें सारा इक्वल होगा तो उसको समपाती बोलेंगे, जिसमें ये दोनों इक्वल होगा उसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलेंगे, सॉरी जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होगा उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होगा उसको कोई भी हल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2k-1, क्या दिया हुआ है 2k-1, समीकरण, इसका समीकरण क्या है तो इसका समीकरण है 10x -9y इक्वल टू 12। ये क्या है, ये इसका समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण का हल हो तो k का मान क्या दिया, यानी कि यहाँ पे क्या दिया, ये मेरे पास x दिया हुआ है, ये मेरे पास y दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि x और y के जगह पे इस नंबर को पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 2k-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k-1 कर देंगे हम लोग, -9 इंटू वाई का वैल्यू क्या है k है, तो k कर देंगे इक्वल टू में क्या दिया हुआ 12 दिया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, यानी क्या हो जाएगा 20 के -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस ये हो जाएगा 9 के इक्वल टू 12। देखो ये यहाँ पे माइनस में इक्वल टू में जाके वो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20 के -9 के इक्वल टू 12 - 10। समझ में आ रहा है ये, सॉरी 12 + 10, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। देखो 20 में से 9 आप प्लेस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 11 के, यानी कि 11 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/11। 11 के टेबल में 22 आता है, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, यानी कि इसका के का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो आपके पास ना कभी कभी समीकरण का हल दिया रहेगा, यानी कि आपके पास उसका क्या दिया रहेगा हल, यानी कि x और y दिया रहेगा। आपको सिंपली क्या करना होगा कि x को x की जगह पे पुट करना होगा, y को y की जगह पे पुट करके इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपके पास k दिया हुआ था, आपके पास अदर क्वेश्चन में कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, लाइक x की जगह पे 1 पुट करने के लिए देगा, y की जगह पे 2 पुट करने के लिए, कुछ भी वैल्यू पुट करने के लिए दे सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल सा क्या करना है किस जगह पे पुट करना है, प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करके आपको आंसर ला देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग आगे के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।